फूल के पुष्प के भागों के नाम करेंगे। वो पुष्प के जो भाग हैं उसके स्कूल में मैं आपको इस पुष्प के अंदर आपको दिखाऊंगी। तो फूल के क्या होता है, 4 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है उसके अंदर बाहर पत्तियां, फिर होती है पंखुड़ी, और तीसरा भाग होता है इसका पुंकेसर, और चौथा भाग होता है इसका स्त्री केसर। जो पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं ये पौधे को या फूल को लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। बाकी के जो 2 भाग होते हैं वो किसी तरह से जनन में सहायता नहीं करते हैं। पुंकेसर को बोला जाता है नर भाग और स्त्री केसर को बोला जाता है मादा भाग। अब इन फूल को अगर आपने ढंग से ऑब्जर्व किया हो तो इसमें देखोगे कि बाहर की साइड में छोटी छोटी हरे रंग की आपको कुछ पत्तियां दिखाई देती हैं। इनको हम बोलते हैं पत्तियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलिक्स। और जब ये फूल अपनी कली की अवस्था में होता है ना, तो ये हरी पत्तियां इस फूल को पूरा कवर करके रखती हैं। ऐसे पूरे इसके ऊपर ये हरी पत्तियां होती हैं। जैसे ये फूल खिलना शुरू करता है, ये हरी पत्तियां सारी बाहर की साइड आ जाती हैं और इसमें से इसके सारे भाग, ये पंखुड़ी और ये इसके स्त्री केसर और पुंकेसर इसमें से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर वाली जो हरी पत्तियां हैं सबसे बाहर, वो क्या कहलाती हैं, फूल की पत्ती। और जिसके कलरफुल पार्ट होते हैं फूल के, ये रेड कलर का है तो ये रेड है, कोई येलो कलर का फ्लावर हो सकता है, कोई ऑरेंज हो सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। अब इसके अंदर यहाँ देखेंगे सेंटर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्राउन कलर के जो स्ट्रक्चर है इसके, ये है इसके पुंकेसर। और इसके बिल्कुल सेंटर में टॉप पे आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं लाल रंग के स्ट्रक्चर ये है इसके स्त्री केसर। इस पुंकेसर के अंदर जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्राउन वाला ऊपर, इसको बोलते हैं परागकोश। और इसके साथ जो पतली सी डंडी दिख रही है आपको, ये होता है इसका तंतु। इस परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और ये परागकोश और तंतु ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर जो होता है एक फूल का, एक पुष्प का नर भाग होता है। अब आते हैं हम इस स्त्री केसर पर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था जब हम लेसन पढ़ रहे थे, उसका सबसे ऊपर जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है इसका वर्तिकाग्र। इसकी लंबी डंडी जो होती है वो कहलाती है इसकी वर्तिका। ये वर्तिका सारी काफी सारी है ना, ये सब जुड़ के ट्यूब सी बन गई है, पूरी वर्तिका है। और इसके बेस में यहाँ नीचे यहाँ पर होता है इसका अंडाशय। और ये तीनों भाग क्या चीज, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों क्या चीजें होते हैं, स्त्री केसर के भाग होते हैं। और ये पुष्प का कौन सा भाग कहलाते हैं, मादा भाग कहलाते हैं। अभी मैं आपको परागण के बारे में बताती हूँ। नर भाग से यानी कि परागकोश से, इनके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं परागकण। परागकण निकलकर कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर के ऊपर टॉप वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। और यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है किसी भी पौधे के अंदर लैंगिक जनन की।